So guys, good morning to all of you. In last Good classes, morning, sir. Good yes, very, morning, sir. very good morning. In last classes, we talked about echelon form of a matrix, rank of a matrix. We have done so many questions of rank of a matrix, echelon form of a matrix. After that, we solved a system of linear equations for different cases. In fact, we have solved non-homogeneous system of linear equations. And we have done each and every case of non-homogeneous system of linear equations, like no solution, unique solution, infinite solutions, right? Today we will be discussing homogeneous system of linear equations, right? So it's quite simple, and it's just like non-homogeneous system of linear equations. So I think we should start now. It's already 9:40. Okay. So I think PPT is visible to everyone. Yes, sir. Good. So system of homogeneous linear equations. As I earlier told you that a system of linear equations is said to be homogeneous if the right hand side is 0. It means the constants in right hand sides b1, b2, b3 dot 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 bm all are 0. Then that system is called homogeneous system. So in matrix form we can write down the system of homogeneous equations like Ax is equal to 0, because capital B, which is a constant column matrix, is always 0, because each and every B is 0. B1, B2, B3, Bn all are 0. ठीक है, तो देखिए ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी बनाई थी, और वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी ए एंड बी. यही थी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो यानी ये बी वाला पार्ट तो जीरो हो गया, इस बी को हटा दीजिए. तो आपकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी बनेगी वो बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक्स खुद होगी, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इटसेल्फ. तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी को echelon फॉर्म में कन्वर्ट किया था, लेकिन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स इटसेल्फ. तो आप सिंपली कोफिशिएंट मैट्रिक्स को echelon फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो ही केसेस डिस्कस करेंगे जो हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए किया था. मैं नॉन होमोजीनियस वाले केसेस पे पीछे जाना चाहूँगा और उसी को कंपेयर करके आपको होमोजीनियस के केसेस बताना चाहूँगा. पहले इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स खुद बन रही है, इसलिए हम सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ही echelon फॉर्म में कन्वर्ट करके अप्लाई करेंगे. अब देखिए मैं पीछे जाता हूँ और नॉन होमोजीनियस वाले केसेस बताता हूँ आपको. ये देखिए आप. ओके, देखिए नॉन होमोजीनियस में इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन द सोल्यूशन इज यूनिक. ठीक है. अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा इससे पहले.
होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ए एक्स इज इक्वल टू 0 टाइप का होता है। तो इस सिस्टम का एक सोल्यूशन तो क्वाइट ऑब्वियस होता है, एक सोल्यूशन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। कोई बता सकता है कि होमोजीनियस सिस्टम का एक सोल्यूशन ऑब्वियसली क्या होगा? Could anybody please tell me what will be the obvious solution of the homogeneous system of linear equation? एक सोल्यूशन तो होगा ही होगा, उसके लिए तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। कोई बता सकता है कौन सा सोल्यूशन होगा वो? सर 0। करेक्ट, बिकॉज वेरिएबल्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, x1 x2 x3 x4, अगर इनकी वैल्यू 0 0 0 0 0 आ जाती है तो सीधी सी बात है ये वेरिएबल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बनेगी और ये डेफिनेटली इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। और आपको पता ही है कि सोल्यूशन वो वेरिएबल का सेट होता है जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे। तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा ही होगा, और उसे कहा जाता है ट्राइवल सोल्यूशन। क्या कहा जाता है? ट्राइवल सोल्यूशन, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन ऑब्वियसली होगा ही होगा, जिसे हम ट्राइवल सोल्यूशन बोल रहे हैं, तो क्या फिर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए नो सोल्यूशन वाला केस बनेगा? नहीं सर। No, sir. नहीं बन सकता। At least one solution is Yes, there. yes. At least one solution is there, so there will be no case like no solution. तो ये वाला केस तो होगा ही नहीं उसमें, no solution वाला केस तो होगा ही नहीं। तो फिर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए दो केसेस बनेंगे, एक तो यूनिक सोल्यूशन वाला और एक इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिक सोल्यूशन वाले केस में नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए हमने बोला था रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अभी मैंने आपको बताया कि होमोजेनियस सिस्टम के लिए जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इटसेल्फ होती है। तो रैंक ऑफ सी फाइंड आउट करें या रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करें, एक ही बात है फॉर होमोजेनियस सिस्टम। तो होमोजेनियस सिस्टम के लिए ये रैंक ऑफ सी वाला पार्ट हटा दीजिए यहां से और सिंपली बोलेंगे if rank of A is equal to number of variables then the system is consistent and it has unique solution. If rank of A is less than number of variables, ये वाला पार्ट हटा दीजिए C वाला, if rank of A is less than number of variables then the system is again consistent and has infinite solutions. और नो सोल्यूशन वाला केस तो बन ही नहीं सकता क्योंकि एक सोल्यूशन तो ट्राइवल सोल्यूशन होगा ही होगा। ओके, और आपको मैं बता दूं यूनिक सोल्यूशन वाला जो केस है उसमें भी जो सोल्यूशन बनेगा वो ट्राइवल ही बनेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया है कि x इज इक्वल टू 0 मतलब ट्राइवल सोल्यूशन तो उसका होगा ही होगा। तो अगर वही सोल्यूशन हुआ और यूनिक सोल्यूशन वाला केस हुआ तो इसका मतलब उस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा यूनिक, वो ट्राइवल सोल्यूशन ही होगा। इज नॉट सो? यस सर। गुड, फाइनली हम आते हैं अब होमोजेनियस सिस्टम के क्वेश्चंस पे आते हैं। Yes. So you can see here, if यहाँ पे देखिए, if rank of A is equal to number of variables, then the system is consistent and unique solution, and that unique solution is only the trivial solution. Can you see it? Yes, sir. If rank of A less than number of variables,
then the system has other than trivial solution, it means infinite solutions. So simple, I think we all can do very easily. So let's do one question of this. The question is, examine whether the following equations are consistent and solve them if they are consistent. The system is 2x plus 6y plus 11 is equal to 0, 6x plus 20y plus 6z. Oh, there is some misprint I think. मैंने ये गलत क्वेश्चन ले लिया. ये तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है. नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन है ये तो. Just a second. ओके, मैंने थोड़ा गलत क्वेश्चन ले लिया नॉन होमोजीनियस का. मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने आप कर सकते हैं. आप क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको. आपको एक होमोजीनियस सिस्टम गिवन होगा 2x प्लस 6y प्लस समथिंग z इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 20y प्लस 6z प्लस 3 इज इक्वल. एक काम करते हैं, मैं होमोजीनियस का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देता हूँ. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. बाकी आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. ठीक है, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये करवा दूंगा, डोंट वरी. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए आप में से. एनी डाउट? No, sir. Good. Okay, so next article is eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalues and eigenvectors. देखिए क्या होता है. आपको एक मैट्रिक्स A गिवन होगा. You will be given a matrix A. And definitely it will be a square matrix of any order. आप क्या करेंगे, A माइनस लैम्डा I मतलब A मैट्रिक्स माइनस लैम्डा इज एनी कांस्टेंट. लैम्डा इज एनी कांस्टेंट. I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी. ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 like that. So A matrix is given to you, lambda is any constant, I is identity matrix. A माइनस लैम्डा I आप करेंगे, एक मैट्रिक्स बनेगी. उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल करेंगे. इसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. आप डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I को सॉल्व करेंगे जैसे डिटर्मिनेंट को नॉर्मली सॉल्व करते हैं, तो आपको लैम्डा में एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा. तो आप इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल लीजिए, या इसको सॉल्व करने के बाद में जो लैम्डा में पॉलिनोमियल बना उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल लीजिए, एक ही बात है. ये लैम्डा क्या है? ये लैम्डा कहलाता है आइगन वैल्यूज. लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज. Lambda is called eigenvalues, also called characteristic values, also called characteristic root, because
determinant of a minus lambda I is equal to 0 is a characteristic equation. तो हम क्या करेंगे, इस ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी लैम्डा में एक पॉलिनोमियल बन जाएगी और इसे हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके हमें लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी और वो लैम्डा के डिफरेंट वैल्यूज़ जो है उसे कहा जाता है आइगन वैल्यूज़. आइगन वैल्यूज़ को कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. ओके, एंड देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज. देर आर सम स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज. सो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. नंबर 1, any square matrix A and its transpose A transpose have the same eigenvalues. मैट्रिक्स A की और A ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज सेम होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा किसी भी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़. आप उन आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद में अगर उनका सम करेंगे तो बेसिकली द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ट्रेस क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रेस कहा जाता है. द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस. Both the diagonals. हाँ, Both diagonals. नहीं, ओनली प्राइमरी डायगोनल. द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. द सम ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रेस. तो आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो गिवन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होता है. ये हम सब वेरीफाई करेंगे, डोंट वरी, लेकिन ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए. आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वो मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है. ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको क्वेश्चन में वेरीफाई करवाऊंगा. Number 4, it's a very important property. If lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n are the eigenvalues of A, capital A, किसी मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज हैं lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n, तो फिर मैट्रिक्स K का मतलब कोई भी एक कांस्टेंट है. मैट्रिक्स के ए की आइगन वैल्यूज होगी के लैम्डा 1, के लैम्डा 2, के लैम्डा n. मैट्रिक्स ए रेस टू द पावर m की आइगन वैल्यूज होगी लैम्डा 1 रेस टू द पावर m, लैम्डा 2 रेस टू द पावर m, लैम्डा 3 रेस टू द पावर m, डॉट 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 लैम्डा n रेस टू द पावर m. मैट्रिक्स ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज होगी लैम्डा 1 इनवर्स, लैम्डा 2 इनवर्स, लैम्डा n इनवर्स, यानी 1 अपॉन लैम्डा 1, 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 अपॉन लैम्डा. मतलब यह है कि अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, डॉट 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 डॉट, तो आपसे बोले कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होगी. मैट्रिक्स ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज होगी लैम्डा 1 स्क्वायर, lambda 1 square, lambda 2 square, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. आपसे पूछे ए क्यूब की आइगन वैल्यूज क्या होगी, तो लैम्डा 1 क्यूब, लैम्डा 2 क्यूब, लैम्डा 3 क्यूब. सो ए रेस टू द पावर m की आइगन वैल्यूज होगी लैम्डा 1 रेस टू द पावर m, लैम्डा 2 रेस टू द पावर m, लैम्डा n रेस टू द पावर m. इनफैक्ट आपसे पूछा जाए कि a रेस टू द पावर -2 की आइगन वैल्यूज क्या होगी, तो लैम्डा 1 रेस टू द पावर -2, लैम्डा 2 रेस टू द पावर -2 एंड सो ऑन. आपसे पूछा जाए
कि अगर ए की आइगन वैल्यूज़ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डॉट 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 है, तो बताइए 5a की आइगन वैल्यूज़ क्या होगी? तो 5a की आइगन वैल्यूज़ होगी 5 लैम्डा 1, 5 लैम्डा 2, 5 लैम्डा 3 एंड सो ऑन. So these are the fundamental properties of eigenvalues or characteristic roots of a given matrix. Is there any doubt in theory? नो सर. No, sir. Very good. अब कैसे आइगन वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं. जस्ट अ सेकेंड. The question will be like this. If A is equal to, a matrix is given 1, 2, minus 3, 0, 3, 2, 0, 0, minus 2. Then find the eigenvalues of 3a cube plus 5a square minus 6a plus 2 identity matrix. आपको मैट्रिक्स A गिवन है और आपको आइगन वैल्यूज किस मैट्रिक्स की फाइंड करनी है? इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको. ये पूरी मैट्रिक्स ही तो है, क्योंकि a का क्यूब करेंगे तो ये a क्यूब आ गया, a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर पुट कर देंगे, यहाँ a पुट कर देंगे, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर देंगे, और उन सब में ऑपरेशन जब लगा देंगे तो फाइनली एक मैट्रिक्स बन के आ जाएगी. तो हमें इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. गुड. देखिए, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए. जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले आप ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनाइए. ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, सिंपल 1, 2, minus 3, 0, 3, 2, 0, 0, minus 2. This is matrix A minus lambda into identity matrix. तो लैम्डा के मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता होगा वो पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है. तो लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा लैम्डा 0, 0, 0, लैम्डा 0, 0, 0, लैम्डा. इज नॉट सो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज ए एंड दिस इज लैम्डा आई. अब आप a माइनस लैम्डा आई करेंगे तो क्या बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करते जाइए ऑपरेट. 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0, माइनस 3 माइनस 0, 0 माइनस 0, 3 माइनस लैम्डा. तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये वाली बनेगी. दिख रही है आपको? 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 3, 0, 3 माइनस लैम्डा, 2, 0, 0, 2 माइनस लैम्डा. ठीक है. ये जो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनी है, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए. ये देखिए डिटर्मिनेंट ले लीजिए. तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का साइन आ गया, डिटर्मिनेंट ले लिया और इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए. इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए. तो आपको 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता ही है. Yes, sir. तो जब आप सॉल्व करेंगे Yes, sir. आप इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ले लेना. तो क्योंकि इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 है तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा. आपको सबको आता है ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करना? Yes, sir. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट रो को ही आप रेफरेंस रो यूज़ करें, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम को रेफरेंस रो या रेफरेंस कॉलम यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। बस ध्यान रखना प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना होता है। ओके, सबको आता है ना सॉल्व करना? यस सर, सबको आता है। वेरी गुड। यस सर। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमें लेमडा की वैल्यूज मिल रही है 1, 3 एंड -2। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए पहले। इन लेमडा की वैल्यूज को बोला जाता है आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। आइगन वैल्यूज या फिर इसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ओके, अभी मैंने आपको आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज बताई है, उन प्रॉपर्टीज को जरा डिस्कस करते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप खुद वेरीफाई करेंगे, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज सेम होती है, तो आप कर सकते हैं वेरीफाई इसको। मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज हमने फाइंड की है, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना आप, होमवर्क है आपका, और उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों के आइगन वैल्यू सेम आएगी। कैन यू डू इट? यस सर। वेरी गुड। यस सर। सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो वेरीफाई कर लेते हैं, ये हमारी आइगन वैल्यूज आई है, इसका सम कितना आ रहा है? आइगन वैल्यूज का सम कितना आ रहा है? 1 + 3 4, 4 - 2 is 2। और यहां पे ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना आ रहा है? 2। 3 + 1 4, 4 - 2 is 2। हो गया प्रूफ? सो ऑलवेज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आइगन वैल्यूज आएगी वही डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने ऐसा बोला है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? सर क्लियर। यहां पे ये कोइंसिडेंटली आइगन वैल्यूज 1 3 -2 आई है और यहां पे डायगोनल एंट्रीज भी 1 3 -2 है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, ध्यान रखना। ऐसा मत समझ लेना कि जो आइगन वैल्यूज आई है वही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। कोई भी एक स्टूडेंट फटाफट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बहुत इजी होगा, आप आराम से देख सकते हैं। अगर मैं रेफरेंस कॉलम फर्स्ट वाला लूं, -6 -6 आएगा। -6, ठीक है। और ये जो हमारे -6। यस, और हमारी जो आइगन वैल्यूज आई है इनका प्रोडक्ट करो, कितना आ रहा है? -6। -6। So the product of eigenvalues is equal to the determinant of the given matrix. Is not so? Yes sir। Very good. यस सर। Next property. अगर A की आइगन वैल्यूज λ1, λ2, λ3, λn है, तो K A की आइगन वैल्यूज K λ1, K λ2, K λn होगी। A की पावर m की आइगन वैल्यूज ये होगी, A इनवर्स की आइगन वैल्यूज ये होगी। तो अब आपका ये होमवर्क है, आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है यहां पे, आप घर पे क्या करेंगे, आपको क्या करना है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, आपको वेरीफाई करना ही करना है ये। इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज ये वाली है। अब आपको मैट्रिक्स ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, होमवर्क है। ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और
6a की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कर लेंगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या आएगी? Yes. कोई बता सकता है? Sir, lambda 1 square, lambda 2 square, lambda 1, 9 और 4. यस, a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज आएगी 1, 9 एंड 4। sir 194. a इनवर्स की आइगन वैल्यूज आएगी 1, 1/3 minus 1/2. 1/3 माइनस 1/2, और 6a की आइगन वैल्यूज आएगी 6, 18 माइनस 12। कर लेंगे आप लोग? Yes, sir, we can do it. यस Yes. आपको वेरीफाई करना है ये, है ना? ये प्रॉपर्टीज आपको खुद वेरीफाई करनी है। गुड, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। कम टू दिस क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है 3a³ प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i। तो सीधी सी बात है, हम a³ तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा। a² कैलकुलेट करना बहुत लंबा हो जाएगा, वी विल नॉट डू इट। हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ओके, तो मुझे बताइए a³ की आइगन वैल्यूज क्या होगी? 1³ 3³ माइनस 2 का होल क्यूब, मतलब a³ की आइगन वैल्यूज होगी 1, 27 माइनस 8। इज इट क्लियर? Yes, sir. a² की आइगन वैल्यूज क्या होगी? एक बार मैं यहां से रब कर देता हूं थोड़ा सा, जस्ट ए सेकेंड, इरेज कर देता हूं मैं यहां से। a² की आइगन वैल्यूज होगी 1², 3² माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज 194। a की आइगन वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, 1, 3 माइनस 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होगी? 1 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 0 एंड माइनस 2 रेज टू द पावर 0, दैट इज 1, 1, 1। ओके, तो आपने देखिए a³ की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, a² की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, a की आइगन वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको आइगन वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी है? ओवरऑल 3a³ प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i। तो सिंपल सी बात है, 3a³, फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या है a³ की? 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 5a², a² की फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या है? 1 माइनस 6a, a की फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या है? 1। इन सबको ऐड किया तो आपको मिल गया 4, मतलब 3a³ प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या हो गई? 4। इज इट क्लियर? Sir. Yes, sir. ओके, सेकेंड आइगन वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स की? वो स्टाइल हमारा 3a³ की सेकेंड आइगन वैल्यू देखो 27 प्लस 5a² की सेकेंड आइगन वैल्यू 9 माइनस 6a माइनस 6a की सेकेंड आइगन वैल्यू 3 प्लस 2i प्लस 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सेकेंड आइगन वैल्यू 1। इन सबको ऐड किया तो आपको मिल गया 110। सिमिलरली थर्ड आइगन वैल्यू कैलकुलेट की तो आपको मिल गया 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है 3a³ प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i, इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी वो क्या होगी? 4,
1 1 0 and 1 0. Any doubt? No, sir. No, sir. Very good. So you can easily calculate the eigenvalues or characteristic roots of a given matrix by solving the characteristic equation of the given matrix. आइगन वेक्टर्स के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा. अभी मैं आपको आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट बताता हूं. आप लोग पेन एंड पेपर ले लीजिए और मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, क्योंकि आप देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना. यहाँ पे तो क्या है, अभी तुम्हारे बेनिफिट के लिए यहाँ दो एलिमेंट 0 0 आ गए, इसलिए तुमने इस डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर लिया. लेकिन हमेशा यहाँ पे 0 0 एलिमेंट नहीं आएंगे, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट एंड कन्वर्ट इन क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा, और फिर उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग से समय चाहिए. ठीक है, सो इट विल बी लेंथी फॉर कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो मैं इसका शॉर्टकट आपको बताता हूं. देखिए कैसे करना है. आप अपना कॉपी पेन लीजिए. अगर मान लीजिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुई, इफ मैट्रिक्स ए, देखिए मैं यहां पे माउस से क्लिक कर रहा हूं तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आप समझ जाना. अगर मैट्रिक्स ए मान लीजिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई, उस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको बनानी है, डायरेक्ट शॉर्टकट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो शॉर्टकट है वो बता देता हूं मैं आपको. क्या बनानी है, आपको बनानी है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए. ट्रेस ऑफ ए का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया, सम ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स. यस, ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप डायरेक्ट बना सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का जो टाइम है वो आपका बच जाएगा. लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए. अब अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं शॉर्टकट में. ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी आपकी लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ minors of sum of minors of elements A11, A22 and A33 मल्टीप्लाई में लैम्डा प्लस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0.
बिलीव मी, इस शॉर्टकट से कभी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने में गलती नहीं होगी। और वहाँ पे जो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, उसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में जो पॉलिनोमियल आप बनाओगे, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% स्टूडेंट वहाँ गलती करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। ट्रेस ऑफ ए आपको पता ही है, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स a11, a22 एंड a33। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब सिंपल सा है, ये बोल रहा है a11 एलिमेंट का माइनर मतलब इसका माइनर, a22 एलिमेंट का माइनर मतलब इसका माइनर, a33 एलिमेंट का माइनर मतलब इसका माइनर। a11 एलिमेंट, a22 एलिमेंट और a33 एलिमेंट के माइनर्स को फाइंड आउट करके उनका एडिशन करना है। द सम ऑफ माइनर्स ऑफ a11, a22 एंड a33। माइनर आपको पता ही होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं इस एलिमेंट का माइनर क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, ये जो आएगा इसको बस सॉल्व कर लेंगे डिटर्मिनेंट में, 3 इंटू -2 -2 इंटू 0 -6 यस। माइनस अब आपसे मैं पूछूं इस a22 एलिमेंट का माइनर क्या है, तो a22 एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इस रो को हटा दीजिए और इसको -2 हटा दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -3 0 -2 ठीक है। आपको पता होगा माइनर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करते हैं, साइन अलग से कंसिडर नहीं करते हैं, पता है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो सम ऑफ माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स a11, a22 एंड a33, जो भी सम आएगा उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी 3 यस। माइनस का अभी साइन क्या बता रहे थे तो मैंने, क्या बोल रहे हो? तो अभी आप कह रहे थे ना कि साइन हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। मतलब ये है, आपको याद है माइनर्स के बाद में आप कैलकुलेट करते थे को फैक्टर्स, याद है? Yes, याद है? नहीं नहीं यार, देखिए मैं आप अभी टाइम चलो बचा है थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। देखो आपकी ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है। जितेंद्र, आई थिंक जितेंद्र ने डाउट पूछा ये, यस सर। तो आपको फाइंड आउट करना है a11 का माइनर। तो a11 के माइनर को हम शो कर रहे हैं m11, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम गया, ये रो गई, क्या बचा? फिर ये तो समझ में आ गया। हाँ रुको 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 तो सही बेटा, a22 समझा रहा हूँ, a23, a32, a33, ठीक है जितेंद्र। यस सर। अगर आप इसका को फैक्टर फाइंड आउट करते, अच्छा m11 तो ठीक है, चलो m11 इज ओके। मैं आपसे बोलूं m12 का माइनर फाइंड आउट करो, तो क्या होगा जितेंद्र? m12 का, a12 का मतलब 3, 1, 3, 3. a12 का माइनर m12 होगा, और वो क्या होगा, ये कॉलम गया और ये रो गई, यस सर। A21, a21, A23, a23, A31, a31, A33। a33, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए, आप मैं जो बोलना चाह रहा था वो ये बात है, अगर आपको a12 पोजीशन का को फैक्टर फाइंड आउट करना है, a12 पोजीशन का माइनर तो ये हो गया, और अगर आपको को फैक्टर फाइंड आउट करना है a12 पोजीशन का, तो वो मान लो इसको मैं शो कर रहा हूं a12, -1000 तो वो हो गया -1 की पावर 1 + 2 m12। अगर आपको a12 का को फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, -1 की पावर 1 2 पोजीशन है, तो -1 की पावर आएगी 1 + 2। अगर 1 3 पोजीशन होती तो -1 की पावर 1 + 3। अगर 1 1 पोजीशन होती तो -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 और मल्टीप्लाई में उस पोजीशन का माइनर।
तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब भी आप किसी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करते हैं तो ये इस साइन पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपके हमेशा यहाँ पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हैं बात जितेंद्र? लेकिन अगर आप किसी एलिमेंट का को फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो आपको हमेशा इस साइन का ध्यान देना होता है। -1 की पावर कितनी हो रही है? -1 की पावर अगर 3 हो रही है तो इसका मतलब माइनस साइन आएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर जितेंद्र? यस सर। तो माइनर, यस, माइनर्स में तो कुछ साइन का नहीं, यही मैं बोल रहा था, माइनर्स में आपको साइन का नहीं करना है कुछ भी, को फैक्टर में करना होता है। ओके यस सर। ओके, so guys, this is it in this class, eigenvalues and characteristic roots of the characteristic equation. We have done some properties of characteristic equations, characteristic values, characteristic roots, eigenvalues. Next class we will be discussing eigenvectors. Eigenvectors are also called characteristic vectors, and eigenvectors are totally based on eigenvalues. तो आप लोग आज की क्लास का रिवीजन करके ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास में आइगन वेक्टर तभी समझ में आएगा जब आपको आइगन वैल्यूज समझ में आएगा। ओके? यस सर। तो टेस्ट नहीं डाला आज आपने? हाँ, नहीं, वो अब डालूंगा, एक्चुअली मैंने बनाया नहीं अभी तक, ठीक है। मैं डाल दूंगा ऑनलाइन टेस्ट। आई विल शेयर यू इन द ग्रुप वेरी सून। सो एनी क्वेश्चन एनीबॉडी वांट्स टू आस्क, प्लीज आस्क। सर जो हम बुक लेके गए थे यूएम से, वो उसमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे हमारे को सोल्व करने के लिए। आप कौन सी बुक लेके गए थे? ये दास के से कुछ है। उसमें मैट्रिक्स वाला टॉपिक है? हाँ सर, उसमें वो ग्राफ से संबंधित है, ज़्यादा नहीं, रिलेटेड टू ग्राफ। मैट्रिक्स वाला, रैंक वाला, आइगन वैल्यूज वाला टॉपिक है? नहीं सर, उसमें नहीं मिला। तो फिर नहीं मिला तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? आपको मैं बार बार कहता हूँ, 1000 बार कह चुका हूँ आप सबको, आप कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए। आप टेक्स्ट बुक क्यों ले रहे हैं? कोई भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की या हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक लीजिए लाइब्रेरी से। उससे क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर के मैथमेटिक्स होंगे उसमें सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आपके। समझ रहे हैं मेरी बात? सो अगर आपके दास एंड पॉल वॉल्यूम 2 लिया है आपने, वॉल्यूम 1 लिया है? वॉल्यूम 2। अगर वॉल्यूम 2 में मैट्रिक्स नहीं है ना, तो वॉल्यूम 1 में मिल जाएगी आपको मैट्रिक्स, पक्का 100%। समझ रहे हो? यही मैं समझाना चाह रहा हूं। आप अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक लोगे, डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना, ठीक है? वैसे वॉल्यूम 1 में आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स आराम से। फिर भी अगर एक बुक चाहते हो तो कोई भी हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक ले लीजिए आप, चाहे ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की ले लीजिए, चाहे पियर्सन पब्लिकेशन की ले लीजिए, चाहे किसी और पब्लिकेशन की ले लीजिए। कोई भी अच्छी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक, रेफरेंस बुक आप लाइब्रेरी से इशू करवा लीजिए। ओके? चलिए, एनी अदर डाउट? सर वो कल वाले लेक्चर अपलोड कर दीजिए सर। बेटा अभी तक वो उधर से अपलोड हुआ नहीं है, उधर से अपलोड हुआ नहीं है, जैसे होगा मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। सर।